डायरेक्ट एलिगेशन है आप पे। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी। वैसे मैं एक बात बताऊं, हमारे विपक्ष के जो भी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि हैं वो डायरेक्ट एक्शन नहीं, बल्कि अब तो आप ये समझिए वो एक विशेष प्रकार के वाक्य हैं और शब्दावली जो बार बार रिपीट चलते रहते थे। एक जमाने में एलपी होता था ना, अगर अटक जाए किसी चीज पे तो वही चीज बोलते थे। अब मैं बिल्कुल इनको इस विषय का तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा आज करो रोजगार की बात, इसका मैं पूछना चाहता हूं, 12 साल हो गए हैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को। हम अपने बचपन में पढ़ते थे कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कोलकाता हुआ करता था। पहले 34 साल के कम्युनिस्ट राज्य में बर्बाद कर दिया उसे तो मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। मगर हो क्या गया कि कोलकाता इंडस्ट्रियलाइजेशन में मुंबई से और दिल्ली से तो छोड़िए, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद से भी पीछे चला गया। पूछना चाहता हूं 12 साल हो गए, एक इंडस्ट्री बताएं जो कोलकाता में आई हो, लाके बहुत भारी विकास कर दिया हो, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आए हो इनकी सरकार ने 12 साल में। हां, अगर यह भी बात कहें तो अभी इन्होंने जो इन्वेस्टर समिट की थी तो उसमें तो अडानी जी के साथ भी इनकी विधिवत वैसी फोटो थी और फिर उनके विरोध करने वालों के भी साथ खड़े, इन्वेस्टमेंट के लिए साथ में भी खड़े। ये तो इनकी हकीकत है। अन्यथा ये 12 वर्षों में एक बार बताएं कि इन्होंने इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट लाया। 12 वर्ष बहुत समय होता है। जैसे हमारी सरकार अभी 6 साल हुई है उत्तर प्रदेश में, तो डिफेंस कॉरिडोर आने से लेके, ब्रह्मोस की फैक्ट्री बनने से लेके, 7 एयरपोर्ट बनने से लेके, अब नया जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें, गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना से लेके एम्स बनने तक, पूछे ना क्या बनाया, कुछ नहीं। और आकर यहां बात करना। और दूसरा मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान की बात हम करते हैं साहब। आपके इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट ने बोला था 2021 से पहले कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है, बीजेपी क्या मुकाबला करेगी। ये 30% से गिनती शुरू होने का मतलब बहुत साफ है। आपकी मुख्यमंत्री ने बोला कि किसी मुसलमान के घर पर अगर आक्रमण हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उन्होंने कहा मुस्लिम जो है वो रमजान के महीने में कोई गलत काम नहीं करते, मतलब इंप्लाइड मीनिंग था कि हिंदू रामनवमी में कर सकते हैं। और मैं एक बात कह दूं, हिंदू मुसलमान ये कहते हैं शायद बंगाल की हिस्ट्री भूल जाते हैं। अरे जनाब, बंगाल में हिंदू मुसलमान के नाम पर डिवीजन 1906 में हुआ था। भाजपा थी क्या, संघ था क्या? 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जब जिन्ना ने घोषित किया था, सबसे भयानक नरसंहार बंगाल में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। भाजपा थी क्या? नोआखली का इतना भयानक दंगा हुआ था जिसमें महात्मा गांधी 15 अगस्त 47 को वहां न बैठ के नोआखली में आके बैठे थे। भाजपा थी क्या? मोदी जी थे क्या? अमित शाह जी थे क्या? और आपकी जान के लिए बता दूं, अपनी नेत्री को जाके बता दीजिए, जिस दिन उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कहा था उस दिन रमजान का महीना चल रहा था, 16 अगस्त 1946 को, और 17वां रोजा था। इसलिए आके एक समुदाय को सर्टिफिकेट देना और दूसरे समुदाय को सर्टिफिकेट ना देना, और आप ही इकलौती पार्टी है जिसके नेता ने एलानिया एक विदेशी पत्रकार को बुला के कहा, ये देखो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये है मिनी पाकिस्तान, ये है जनाब फरहाद हाकिम। आपकी नेता ने कहा, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव प्रचार में कहा बांग्लादेशियों को सबको बाहर कर देंगे, उन्होंने कहा मैं देखती हूं कौन बांग्लादेशियों को बाहर करता है। ये तो आपकी वास्तविक स्थिति। अब मैं संजय सिंह जी की बात का जवाब देता हूं। संजय सिंह जी ने बड़ी डिग्री और कागज पे ये लिखा है, वो उसकी स्पेलिंग नहीं सही है। मैं पहली बात तो पूछना चाहता हूं, आ रहा हूं कीर्ति जी, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप दोनों को जवाब दे रहे हैं। कोई शैक्षिक योग्यता तय की है क्या? संविधान निर्माताओं ने सांसद विधायक बनने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की है? आ रहा हूं संजय जी, जवाब दीजिए। यदि नहीं तो बाबा साहब अंबेडकर से लेकर राजेंद्र बाबू तक जितने भी लोगों ने यह बैठकर तय किया था, यह भारत की व्यवस्था के अनुरूप था। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि कितने लोग ग्रेजुएट हैं, आईआईटी पास आउट हैं आपके नेता? कितने? 0.1% लोग, यानी बाकी सबका आप मजाक उड़ाना चाहते हैं। यही कहने का भाव है ना, मतलब संविधान निर्माताओं का भी मजाक। मगर मजे की बात यह है, वैसे तो इनसे क्या कहा जाए, ये कहते हैं कि कागज पे ये नहीं दिख रहा है। अरे जनाब, ये तो अन्ना जी की क्वालिफिकेशन के बारे में कहते थे, कोई मतलब ही नहीं है क्वालिफिकेशन से। इनको भगवान का चित्र नोट पे चाहिए, उसके बाद डिग्री के ऊपर ये लिखा हुआ है, टोपी पे लिखा रहता था मुझे चाहिए जन लोकपाल। ये क्या क्या चित्र विचित्र, कहां क्या लिखा, कहां क्या दिखा, उसमें कौन गौरवान्वित और कौन लज्जित। अब संजय जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपके नेता आईआईटी पास आउट हैं, मतलब जो इंडिया में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं वहां से, और गौरवान्वित होना चाहिए या लज्जित, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोविड सेकेंड वेव के चरम के दौर में केजरीवाल जी ने यह कहा था कि वैक्सीन बनाने का फार्मूला सरकार सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे देती।
इससे वैक्सीन जल्दी बन जाएगा और सबको मिल जाएगा। मान्यवर, ये अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता समझ में आता है। वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन नहीं होता है कि सारी कंपनियों को दे दिया जाएगा और सब बना लेंगे और फिर सबको बांट देंगे। अगर ऐसा ही होता तो पैरासीटामोल जैसी बेसिक दवाई भी अमेरिका ने उस दौर में हमसे क्यों इंपोर्ट किया? अमेरिका जैसा देश किसी कंपनी से कहता बना लो। मान्यवर, मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल से लेके, उसके प्रोसीजर से लेके, लाइसेंसिंग से लेके, डिलीवरी से लेके, और उसके ऊपर लाइबिलिटी क्लॉज भी होता है। दवा ने असर नहीं किया या नुकसान हुआ तो उसके लिए टेस्टिंग के आधार पर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती। अब बताइए, आपके नेता का यह बयान उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लज्जित करने वाला था या किसी षड्यंत्र के तहत बोला गया था? देखिए, आप बता सुधांशु जी, दीजिए, इसमें उनकी नादानी थी या शरारत थी?